सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, जिन्हें त्रिपुरारी तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद कई इंटरव्यू दिए होंगे मनीष जी आपने, मुझे लगता है आज तक पहुँचते लेट हो। नहीं, मैं आप ही के पास था, बिहार तक पे था और न्यूज़ तक पे था, डिजिटल जो आपका सेगमेंट है वहाँ पे था, और उसके बाद से जो है फिर आपके पास आया। मतलब कि पहले मैं वहीं पे गया था, एक डिजिटल के हमारे मित्र हैं उनके पास गया था, फिर आपके पास जो बिहार तक है और न्यूज़ तक है, उसके बाद यहाँ पे आया। अच्छा, आपको सन ऑफ बिहार कहा जाता है, किसी राज्य का बेटा कहना एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपाधि है। बहुत कम उम्र है आपकी, मैं पॉलिटिकल सवाल तो नहीं लूँगी, लेकिन किसी राज्य का बेटा कहते हैं लोग आपको। कितनी माएँ हैं आपकी, क्या कुछ करने वाले हैं आप जब भाजपा में? देखिए, बहुत कुछ करना है। कुछ समर्थक हालांकि नाराज़ हैं, कुछ समर्थक जिनकी संख्या जो है 150 या 150 200 हो सकती है। उम्मीद था उन लोगों को, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया, ये बात सच है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जितना काम करता था पहले, उससे 100 गुना ज़्यादा अब काम करूंगा और गरीबों के लिए करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं कहीं भी नहीं बदलूंगा, अपना चरित्र नहीं बदलूंगा। मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं पहले भाजपा से मैं चाह रहा था कि मुझे टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिला, जो भी हुआ, मतलब कि उसके बाद से मैं चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी एज ए चुनाव लड़ रहा था। फिर उसके बाद से मुझे बोला गया कि मनीष आप काम कीजिए, पार्टी से मिलके काम कीजिए और आपको पूरी आज़ादी दी जाएगी, आपको जिस प्रकार से काम करना होगा काम कीजिएगा। मोदी जी का तो यही चीज़ें जो है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को पसंद है, तो पूरी आज़ादी दी जाएगी। तो फिर मैंने सोचा क्या कि और उसके बाद से मेरी माँ ने बताया कि भाजपा के नेता जब आप जेल में थे तो बहुत सारे नेताओं ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया, विनोद तावड़े जी, मनोज तिवारी जी, विजय सिन्हा जी, उसके अलावा सुशील मोदी जी, बहुत सारे, मतलब कि मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ, हरी सहनी जी, हरी माझी जी, सब ने। तो मनोज भैया का मेरी माँ के पास फ़ोन आया, मनोज भैया 2 दिन पहले भी मुझे बुलाए थे, तो फिर मैं चला गया कुछ अपने समर्थकों से बातचीत करने। फिर मेरी माँ के पास फ़ोन आया मनोज भैया का, और मेरी माँ जो है बोली कि अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो चलो पटना चलो। और मैं गाड़ी में बैठा, पटना आया, तो 6:10 शाम को मैं पटना पहुँचा। तो एयरपोर्ट पे डायरेक्ट पहुंचा तो मुझे पता चला कि मनोज भैया 5 मिनट में आने वाले हैं। तो 6:15 या 20 मिनट पे जो है मनोज तिवारी भैया आए, और 7:10 पे हम लोगों का फ्लाइट था। आए, मेरी माँ से बातचीत किए, पता नहीं क्या बातचीत किए हैं, और उसके पहले भी उन लोगों का फ़ोन पे बातचीत हो गया था। और उसके बाद से मैं दिल्ली चला आया और आज मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपने भाजपा ज्वाइन किया तो हमने माता जी की भी तस्वीरें देखी, उनके चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। मुझे लगता है एक लंबा इंतजार किया है माता जी ने मुस्कुराने। मैं एग्जैक्ट कहूँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहने वाले कुछ भी कहने वाले का काम है कहना। मेरी माँ पिछले 2 साल से नहीं मुस्कुराई थी, ये मेरे गांव के लोग जानते हैं, और किसी भी वीडियो में आप मुस्कुराते हुए नहीं देखिएगा, ये चीज़ है। मेरी माँ, मैं जेल गया, जेल से निकला, उसके बाद से मेरा संघर्ष, मैं 2 बजे रात को घर आता था, 3 बजे रात को घर आता था, सुबह 6 बजे मैं निकल जाता था, 3 घंटा सोता था, कभी 4 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी रात भर सोया नहीं। तो मेरी माँ ने मेरा संघर्ष देखा है, तो मेरी माँ जानती है कि ये लड़का संघर्ष कर रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर ये काम करेगा तो इसको सम्मान भी मिलेगा, और मतलब कि इसको उस प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। ये बात सच है, एग्जैक्ट मैं बातें बोल रहा हूँ, पॉलिटिकली बातें नहीं बोल रहा हूँ। उस प्रकार की समस्याएं नहीं होगी जिस प्रकार की समस्याएं होती थी। आज भी जो है MK स्टालिन और उनकी पूरी सरकार जो है वो मेरे पीछे लगी हुई है।